प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों, आप भली भांति से परिचित हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमारे पास उत्तर क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर। पाई यानी कि पाई का मान हमारे पास कितना होता है, 22/7, और आर हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या। तो बच्चों, ये क्षेत्रफल हमें कैसे मिला, किसी वृत्त का ये क्षेत्रफल हमें कैसे मिलता है। 6th क्लास में हम एक एक्टिविटी करके आते हैं। अब आपकी बुक में एक्टिविटी इस टाइम भी दी हुई है कि हमारे पास कोई भी आर त्रिज्या वाला वृत्त दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस वृत्त को, जैसे हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या है आर, इस वृत्त को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने बांट लिया, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया। जैसे हमने ये एक्टिविटी करनी है तो हमने एक गत्ता यूज कर लिया या एक पेपर यूज कर लिया। हमने आर त्रिज्या वाला एक वृत्त लिया और इस वृत्त पर हमने क्या किया, बराबर लंबाई के कुछ चिन्ह लगा दिए, यानी कि हमारे पास ये बराबर लंबाई के हमने क्या ले लिए, कुछ चिन्ह लगा लिए। और फिर हमने इसी आकार में आपने इस पेपर को कट कर लिया। जब हम इस पेपर को कट कर लेते हैं तो हमारे पास ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनती हैं। इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, या हम यूँ कहते हैं कि टोटल हमने जितना भी हमारे पास ये वृत्त बना हुआ था, इसको हम 64 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 64 भाग में इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास ये सारी की सारी लंबाइयाँ कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब हमने इन छोटे छोटे पीसीस को इस तरह से एडजस्ट करा कि हमारे पास 32 पीस हमारे पास इस तरह से लग जाएं और 32 पीस हमारे पास इस तरह से एडजस्ट हो जाएं। हमने सारे भागों को एडजस्ट कर लिया और सारे पार्ट एडजस्ट करने के बाद हमारे पास पार्ट इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपकी किताब में दिखाया भी हुआ है। इस एक्टिविटी को आप करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर किस प्रकार से आता है, यानी कि ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ। तो हमने सारे पीसेस को इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब हमारे पास कुल कितने थे, हमारे पास ये 64 थे, तो 32 हमारे पास, यानी 32 पीसेस हमने उल्टे और 32 पीसेस हमने सीधे इस प्रकार से एडजस्ट करे कि सारे हमारे पास मिलकर एक क्या फॉर्म कर देते हैं, एक आयत फॉर्म कर देते हैं, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या थी, वृत्त की लंबाई, जिसको हम परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि, या वृत्त का परिमाप भी कहते हैं, वृत्त का परिमाप। और हमने वृत्त की त्रिज्या कितनी ली है, आर। जब हमने पूरे वृत्त को 64 छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, तो हमने 64 के 64 भागों को इस प्रकार से एडजस्ट करा है कि हमारे पास एक आयत की फॉर्म ले लेते हैं। तो बच्चों, जो ये वाला पूरा पार्ट मिलकर, ये वाला पूरा पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक आयत बना रहे हैं। तो हमारे पास जो ये आयत है, ठीक है, किससे बनी है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी पाई आर, और ये भी हमारे पास कितना आ गया, पाई आर, क्योंकि ये हमारे पास क्या थी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। 2 पाई आर में से हमारे पास आधा, यानी पाई आर इस तरफ और आधी हमारे पास पाई आर इस तरफ। अब बच्चों, ये वाली चीज क्या थी, ये वाली चीज जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या, वृत्त की त्रिज्या। ये हमारे पास क्या, वृत्त की त्रिज्या। और आपको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारे पास इस आयत की लंबाई कितनी है, पाई आर, और इस आयत की चौड़ाई कितनी है, आर के बराबर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाती है, वृत्त की क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल था वो किसके बराबर आ गया, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आ गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब हम लेंगे क्वेश्चंस जो इस फार्मूला के ऊपर बेस्ड है कि हमारे पास वृत्त की परिधि या परिमाप होता है 2 पाई आर और हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 12.1 के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 यानी एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये हमारे पास सारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये हमारे पास वृत्त था। इस वृत्त ने जो हमारे पास भाग घेरा था वो दिया हुआ है। क्या कहा गया है, तो वृत्ताकार खेत है, वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाई गई है और कुल बाड़ लगाने का खर्चा कितना आया है हमारे पास 5280 रुपये। और किस दर से बाड़ लगाई गई है, 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो पहले हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिस भाग पर बाड़ लगाई गई है वो लंबाई ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा, बाड़ की लंबाई, यानी कितनी लंबी हमने बाड़ लगा दी है। तो हमारे पास कुल व्यय कि कुल कितना खर्चा हुआ और हमारे पास किस दर से हमने उस खर्च को किया है। कुल कितने खर्च हो गए बाड़ लगाने पर 5280 रुपये खर्च हो गए और किस दर से खर्चा करा है, 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर खर्चा किया गया है। तो इसको हम काट लेते हैं, पहले 4 से काट लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 6, 4 को इससे काटा तो ये आ गया हमारे पास 1320। अब दोबारा से हम 6 से इसको काट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 220। क्योंकि ये बाड़ की लंबाई है तो इसको हम किससे नोट करेंगे, मीटर से नोट करेंगे, क्योंकि जो खर्चा दिया हुआ था वो भी हमें वर्ग मीटर पर ही दिया हुआ था। तो बाड़ की लंबाई कितनी आ गई, 220 मीटर। क्योंकि हमारे पास खेत वृत्त के आकार का है तो जो बाड़ लगाई गई थी तो भी वो भी हमारे पास वृत्ताकार इस तरह से ही लगाई गई थी, यानी जो बाड़ की लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर। तो हमारे पास वृत्त की परिधि, यहाँ से हमें क्या पता लगा कि वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, हमारे पास 220 मीटर के बराबर हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती क्या है, 2πr, अगर हमने वृत्त की त्रिज्या r मानी है तो ये 220। तो πr हमारे पास किसके बराबर आ गया, 220 को 2 से भाग कर दिया, 110 के बराबर। यहाँ से हम r का मान निकाल लेते हैं। r का मान निकालने के लिए r के साथ पाई गुना हो रहा है, पाई को हम यहाँ पर नीचे ले आए, यानी 110 को पाई से भाग कर दिया। पाई का मान हमारे पास 22/7। तो 22 के टेबल पर इसको काट लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 5। तो ये आ गया हमारे पास 35। ये हमारे पास क्या, त्रिज्या भी किस में आ गई, हमारे पास मीटर में आ गई। क्वेश्चन में हमें बताना क्या है कि हमें वृत्ताकार खेत की जुताई करवानी है और खर्चा कैसा है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आ रहा है। तो बताओ जुताई करने में कुल कितना व्यय आएगा। अब हमारे पास इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें वृत्त के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, यानी जिस भाग में हमें जुताई करानी है। तो अब हमें वृत्त की त्रिज्या पता लग गई है तो हम वृत्ताकार खेत की क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालोगे, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि खेत वृत्ताकार है, जो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी सूत्र से हम क्या निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल। पाई का मान हमारे पास 22/7, r हमें कितना दिया हुआ है 35, r का स्क्वायर है, इसका मतलब हमें 35 कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। तो ये हमारे पास 22 को 5 से गुना करा, हमारे पास आ गया 110 और 35 को इससे और गुना कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3850 वर्ग मीटर। ये हमारे पास क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसकी जो यूनिट रहेगी, इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास वर्ग मीटर के बराबर रहेगा। अब बच्चों हमें क्या बताना है इसमें कि खेत की जुताई करने में कुल कितना व्यय आएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, कुल व्यय, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 1 वर्ग मीटर पर व्यय कितना आता है, 0.50 रुपए, या हम कह सकते हैं 50 पैसे। तो बताना है 3850 वर्ग मीटर पर कितना खर्चा आएगा। तो हमने 3850 को किससे गुना करना है, 0.50 से। तो ये हमारे पास हो जाता है 3850
गुना यहाँ पर 50, दशमलव हटा देते हैं तो कितना बन जाता है, ये हमारे पास 100 बन जाता है। एक जीरो हमने यहाँ से कैंसिल कर दी, दूसरी जीरो हमने यहाँ से कैंसिल कर दी। अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 25, 5 8 40 और 2 42, 4 5 के 15, 15 और 4 19, क्या आ जाता है हमारे पास 1925 रुपए। ये हमारे पास क्या आएगा, कुल खर्चा आएगा खेत की जुताई करने पर। बच्चों एक ध्यान देना, अब हमने लिखा रुपए, क्योंकि अब हमारे पास रुपए का सिंबल क्या है, ये वाला, तो हमेशा ये जितने भी रुपए बने उससे पहले लिखा जाएगा। पहले हम क्या लिखते थे, जैसे 1925 रुपए, अब हमारे पास रुपए का साइन चेंज हो गया, ये हमारे पास क्या रुपए का साइन, और हमेशा ही ये अमाउंट से पहले लिखा जाता है, इस चीज का आप ध्यान करोगे। ये था आपका उदाहरण नंबर 1। अब इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। हमें क्या दिया हुआ है, दो अलग अलग वृत्त दिए हुए हैं। एक वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। एक हमें अन्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और साथ में दिया हुआ है जो अन्य वृत्त है उसकी परिधि किसके बराबर है, दिए हुए दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है कि हमारे पास वृत्त की परिधि, ये हमारे पास उत्तर है, और हमारे पास क्या है त्रिज्या, जो अलग अलग वृत्तों के लिए अलग अलग होती है, और ये हमारे पास क्या है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्वेश्चन के लिए हमें एक वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, कि दो वृत्तों की त्रिज्या हमें दी हुई है और एक अन्य वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लो नए वृत्त की, अन्य लिख लो या नया लिख लो, मान लो नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, r मान लिया ये हमने, ठीक है। अब हमारे पास दो वृत्त तो दिया, मन की त्रिज्या दी हुई है, तो हमने लिख लिया पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये ले ली हमने r1, ये कितनी दी हुई है हमें 19 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने ले ली दूसरे वृत्त की, हमें दो वृत्तों की त्रिज्या दी हुई है, इसको हमने मान लिया r2, ये हमें कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि किसके बराबर है, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यही दिया हुआ है हमें, दूसरे वृत्त की परिधि, यानी कि जो नया वृत्त बनेगा जिसकी हमें त्रिज्या निकालनी है वो उस वृत्त की परिधि किसके बराबर है, पहले से दोनों दिए गए वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमें जैसे कहा गया है हमें वैसे ही लिखना है। हमें निकालना था नए वृत्त की त्रिज्या, तो नए वृत्त की त्रिज्या मान लिया हमने r है, जो पहले से हमें दो वृत्त दिए हुए हैं मान लिया उनकी जो त्रिज्या है उनको हमने डिनोट कर लिया r1 और r2 से। r1 हमें 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और r2 हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि जो नए वृत्त की परिधि है वो किसके बराबर होगी, दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। तो बच्चों अब आपको पता है कि हमारे पास परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई, r मतलब त्रिज्या, जिसकी जैसी त्रिज्या है वैसे रखोगे। तो नए वृत्त की परिधि 2 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है r, पहले वृत्त की परिधि 2 पाई लेकिन त्रिज्या कितनी है इसकी r1, तो r1 ही लिखोगे। दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई लेकिन त्रिज्या कितनी है r2, यानी सिंबल अलग अलग हो गए त्रिज्या के लिए। अब हमारे पास 2 पाई r, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 पाई कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा r1 प्लस r2। अब बच्चों 2 इस तरफ भी है इस तरफ भी है, कट गए, पाई भी पाई से कट जाएगा, हमारे पास r किसके बराबर आ गया, r1 प्लस r2। अब हमारे पास r1 कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और r2 कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर।
तो 19 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो नए वृत्त की त्रिज्या है वो किसके बराबर आ गई 38 सेंटीमीटर के। ये ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि इन दोनों दिए हुए वृत्तों की परिधि के योग के बराबर होगा। तो क्वेश्चन को समझकर करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे। अब बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इस क्वेश्चन में मिलता जुलता क्वेश्चन है। फर्क क्या है, पहले पार्ट में हमें परिधि दी हुई थी, इसमें हमें क्या दिया हुआ क्षेत्रफल। यानी कि हमें दो वृत्त दिए हुए हैं, दोनों वृत्तों की हमें त्रिज्याएं दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की यानी कि हमें एक अन्य वृत्त लेना है और उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, लेकिन दिया हुआ है कि उस अन्य वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, इन दोनों दिए हुए वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन में चेंज करना है। जहां पर हमने परिधि वर्ड यूज करा था, अब क्या यूज करेंगे इसमें क्षेत्रफल। क्या यूज करेंगे क्षेत्रफल। यानी उत्तर भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ से क्या क्या चेंज आया कि हमने अब एक अन्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो इसके लिए ले लिया, मान लो नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है r। पहले वृत्त की त्रिज्या मान लिया r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लिया कितनी है r2। हमें क्या दिया हुआ है r1 8 सेंटीमीटर के बराबर और r2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, जो नए वृत्त का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर। अब इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल आ जाता है। अब क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, यानी पाई त्रिज्या का स्क्वायर। जो अन्य वृत्त था उसकी त्रिज्या हमारे पास आर है तो आर का स्क्वायर। इसी तरह पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है r1 तो r1 का स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई, इसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है r2 तो यानी r2 का स्क्वायर। इन दोनों में से भी पाई कॉमन आ गया, यहाँ हमारे पास बचा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है पाई r स्क्वायर। इस पाई से पाई कट गया तो हमारे पास r स्क्वायर आ गया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अब r1 की वैल्यू हमें पता है, r1 कितना दिया हुआ है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 8 को 8 से गुना करोगे 64 और 6 को 6 से गुना किया 36, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारे पास 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब r कितना आ गया हमारे पास, इसका हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। ये r स्क्वायर की वैल्यू थी तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब मात्रक हमें सेंटीमीटर्स में दिया हुआ था तो मात्रक को हम सेंटीमीटर्स में ही लिखेंगे। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, तो आपने ध्यान से करना है। परिधि पूछी गई है तो परिधि लेकर करोगे, अगर क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल लेकर करोगे। अभी इसका करते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले चौथा और पांचवा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, ये पूछा गया है। हमें क्या दिया गया है पहिए का व्यास, क्या दिया गया है हमें पहिए का व्यास। अब देखते हो बच्चों जो कार के पहिए होते हैं वो कैसे होते हैं वृत्ताकार। तो हमें पहिए का व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, तो पहिए की क्या निकालनी हमें त्रिज्या निकालनी। अगर व्यास दिया हुआ हो त्रिज्या निकालनी हो तो क्या करना पड़ता है 2 से भाग करना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम पहले देखते हैं कि हमारे पास
पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेता है। अब यहाँ पर देखो मेरे हाथ में ये पहिए जैसी कोई चीज है, पहिया आपको ऐसे ही नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया, ये मैंने एक निशान ले लिया कि ये हमारे पास, मैंने इसको मार्क भी कर लिया, इस तरह से मार्कर से मैंने इसको मार्क किया है। तो सपोज करो कि ये स्टार्टिंग में कहाँ पे टच हो रहा है, जमीन पे टच हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी ये पहिए की परिधि यानी परिमाप, ये हमारे पास कितना होता है 2 पाई आर। अब पहिए ने मूव करना शुरू करा, इस तरह से मूव करना शुरू करा, आप देख रहे हो मूव करते करते ये पहिया आगे बढ़ रहा है। जो ये ब्लैक मार्क है ये दोबारा से जमीन को टच कर रहा है, यानी यहीं से इसने स्टार्ट किया था, यहीं से इसने दोबारा आ गया। तो इसका मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर ली इसने, 2 पाई आर के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो कितनी दूरी तय करता है ये, 2 पाई आर, इनकी अपनी परिधि के बराबर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 80 पाई, ये हमारे पास 80 पाई सेंटीमीटर। यानी जो पहिया है वो एक टाइम में, मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेता है, 80 पाई सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है जो कार है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो बताओ 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो इसके लिए पहले हम क्या चेक करेंगे कि वो कार है वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रही है। तो पहले हम देखते हैं कि वो 10 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, यानी 1 घंटे या हम क्या कहेंगे 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कार कितनी दूर चली गई, 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितनी चली जाएगी, जब 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रही है तो 1 मिनट में कम जाएगी, यानी 66 को 60 से भाग कर लिया। लेकिन निकालना कितना है हमें, 10 मिनट में। तो ये हमारे पास कितना होगा, 66/60 गुना 10। तो ये हमारे पास 66 को 6 से काटेंगे तो क्या आ गया 11 किलोमीटर। यानी 10 मिनट में कार कुल इतनी दूरी तय करती है। लेकिन हमें बताना है कि पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़े। लेकिन जो हमारा पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, सर 80 पाई सेंटीमीटर। एक चीज यहाँ देखो बच्चों, ये हमें जो इसका मात्रक दिया हुआ वो सेंटीमीटर है और ये किसमें है, किलोमीटर में। तो पहले हम किलोमीटर के क्या बना लेते हैं, सेंटीमीटर में, दोनों के मात्रक एक जैसे होने चाहिए। 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर। अब ये 11,000 मीटर तो बन गए, लेकिन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, पहले 11 किलोमीटर के 11,000 मीटर बने, जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या बन गया हमारे पास, सेंटीमीटर। इनकी 10 मिनट में कार कुल इतनी दूरी तय करती है। और जो हमारे पास पहिया है वो हमारे पास एक चक्कर में सिर्फ इतनी दूरी तय करता है। तो हमें बताना है कि 10 मिनट में कार के पहिए ने कितने चक्कर लगाए। तो क्या लिखोगे, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। अब पहिए को दूरी कुल तय करनी है ये वाली, यानी 11 गुना 1000 गुना 100। लेकिन वो एक चक्कर में करके पा रहा है 80 पाई, तो इसको 80 पाई से भाग कर देते हैं। पाई मतलब हमारे पास 22/7 पाई का हमने मान रख लिया। एक बार यहाँ पर हमारे पास 11 एकम 11 के टेबल से चला जाएगा और 11 दूनी 22। इसके एक जीरो से कट जाती है। 8 के टेबल से इसको काट लेते हैं, 8 एकम 8 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। 125 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 625।
625 को किससे गुना करनी पड़ेगी? 7 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 6 42 और 1 43। यानी कि कार के पहिए को कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 4375 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितनी दूरी तय करने के लिए? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। तो क्वेश्चन में अगर बच्चों इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, कि दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, आपको 4 ऑप्शन दी हुई है, उस वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक, दूसरा आंसर है पाई मात्रक, तीसरा आंसर है 4 मात्रक और चौथा आंसर है 7 मात्रक। बताना है। हमें क्या कहा गया है? वृत्त का परिमाप। मान लो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या क्या है? r है। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो परिमाप कितना होगा? 2 पाई r। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल क्या होंगे? पाई r स्क्वायर, ये उसका क्षेत्रफल होगा। कहा गया है अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर ले लिया। संख्यात्मक रूप से बराबर मतलब अगर उन दोनों की वैल्यू सेम दी हुई है। तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी? अब देखो पाई हमारे पास लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी कट गया। हमारे पास 2r, यहाँ r स्क्वायर का मतलब है r हमारे पास कितनी बार आया है? 2 बार। तो एक r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास r बच गया और यहाँ पे क्या बचा? 2। तो इसका मतलब त्रिज्या किसके बराबर होगी? 2 मात्रक के बराबर होगी। मात्रक मतलब अगर हमें सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, या अन्य कोई हमें यूनिट मतलब कोई और मात्रक दिया हुआ है तो वो मात्रक हम यूज करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 रहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो कि इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, आकृति दिखाई हुई है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बने हुए हैं। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कई बच्चों आप किसी मेले में गए होंगे, खासकर रेड क्रॉस के मेले में, तो वहां पर इस तरह के गोल चक्कर लगे होते हैं जिनको हम टारगेट बोलते हैं। और क्या लगाना होता है? निशाना। इस तरह से ही उसमें पट्टियां बनी होती हैं, यानी कि अगर हमारा निशाना स्टिक लगता है इनकी गोल्ड वाले भाग पे लगेगा तो हमारे पास हर भाग के नंबर ही होते हैं कि हमारा निशाना कहाँ पर लगा। या कभी आपने देखा होगा जो बच्चे तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी इस तरह के टारगेट पर ही अपना निशाना लगाकर अंक अर्जित करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्या दिया? पहले एक वृत्त दिया हुआ है, यहाँ से ले लेते हैं। ये हमारे पास वृत्त का कौन सा भाग है? गोल्ड वाला भाग। आपके इसमें आकृति बनी हुई है। जो इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। हमारे पास व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। और इस वाले भाग को क्या बोला है उसने? गोल्ड भाग है, यानी गोल्डन किया हुआ है इसको। इसके बाद फिर यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी ली हुई है और फिर एक वृत्त और बना हुआ है। सबका केंद्र एक ही है, यानी जैसे हमने ओ केंद्र ले लिया, ओ केंद्र मानकर 10.5 सेंटीमीटर यानी 21 सेंटीमीटर व्यास लेकर एक वृत्त खींचा। फिर हमने और उससे बड़ा व्यास ले लिया या त्रिज्या ले ली, फिर एक वृत्त खींचा। ये वाला भाग हमारे पास कैसा है? रेड है। कैसा है? रेड है। और जो हमारे पास ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। क्योंकि वृत्त का केंद्र O है
और इस छोटे वाले गोल्ड वाले हिस्से का जो वृत्त है इसका व्यास कितना दिया हुआ है हमें 21 सेंटीमीटर। तो 21 का अगर हम हाफ कर लें तो त्रिज्या कितनी बन जाती है 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहला गोल चक्कर या पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ऐसे करते करते कितने वृत्त बने हुए हैं 5 वृत्त बने हुए हैं। हमें दिया हुआ है तीसरा वृत्त। अब तीसरे वृत्त की भी जो पट्टी है इसकी चौड़ाई भी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर की है। और ये वाला भाग हमारे पास क्या है ब्लू, कैसा भाग दिया हुआ है ये ब्लू। इसके बाद फिर एक पट्टी बनी हुई है, ये वाला भाग हमारे पास क्या है ब्लैक। क्या दिया हुआ है ये हमें ब्लैक भाग दिया हुआ है। जब अपनी कॉपी पर आप प्रकार की पेंसिल से प्रकार और पेंसिल की हेल्प से बनाओगे तो ये आपके बिल्कुल सही बनेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई भी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर ही है। फिर हमारे पास एक वृत्त और बना हुआ है। इस वृत्त की हमारे पास इस वृत्त को नाम दिया वाइड, इस वाले भाग का नाम क्या है वाइड। और इस पट्टी की चौड़ाई भी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ये बराबर बराबर लेने की कोशिश करनी है। तो ये हमारे पास पट्टी की चौड़ाई। अब हमें क्या करना है प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों एक तो इसमें ये चीज देखो कि जितने भी ये वृत्त खींचे गए हैं उन सबका केंद्र कैसा है एक ही है। इसी हिस्से को केंद्र मानकर हमने छोटा वृत्त खींचा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा खींचा है। हमें प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गोल्ड वाले भाग का व्यास दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं गोल्ड वाले भाग का व्यास। ये हमें कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, व्यास की आधी। तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल किसी भी वृत्त का चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्षेत्रफल का सूत्र तो हमारे पास यही रहना है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। आर हमें कितना दिया हुआ है 21/2, क्योंकि आर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब ये हो गया हमारे पास 7 दिए 21, ये हमें 2 एकम 2, इसको कर दो ये 11 पे चला गया और तो नहीं कट रहा। तो 11 दिए 33 और किससे गुना करोगे 21 से। तो 21 दिए 63, 21 दिए 63 और 6 कितना हो जाएगा 693। तो कितना आ गया 693/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन से वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या चाहते हैं सिर्फ रेड वाले भाग का क्षेत्रफल चाहते हैं। लेकिन बच्चों एक बार इस वाले वृत्त को अगर हम भूल जाएं, छोटे वाले कि गोल्ड वाले वृत्त को भूल जाएं, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाता है बड़ा वृत्त। तो पहले हम क्या करेंगे इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी इसकी त्रिज्या जरूरत पड़ेगी। अब केंद्र तो हमारे पास ओ ही है, ये हमारे पास क्या थी गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या ये 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 मतलब 21 को 2 से भाग कर देते हो तो 10.5 ही आता है। इसके बाद हमारे पास जो ये वाली पट्टी चौड़ी है ये भी कितनी है 10.5। 10.5 में 10.5 जोड़ देते हो तो ये बन जाता है 21। केंद्र से लेकर इस वृत्त तक की जो त्रिज्या बनती है ये कितनी बन जाती है 21 सेंटीमीटर। यानी कि जो दूसरे नंबर का हमारे पास वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास निकालना क्या है पहले हमने क्या करा इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। जब इस पूरे बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि सारा का सारा हमारे पास क्या हो जाता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये सारा हमारे पास क्या हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो रेड भाग किया गया उसका क्षेत्रफल। तो अब ये देखो बच्चों जब हम बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो थोड़ा सा सोच समझ कर क्वेश्चन को करना है। तो पहले हमने क्या कहा ये हमारे पास है नाम रख देते हैं, ये पहला वृत्त था, ये दूसरा था, ये तीसरा वृत्त है, ऐसे ये चौथा और ये पांचवा। पहला वृत्त हम कर चुके हैं।
अब हमने करा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ये हमारे पास क्या 10.5 में 10.5 जुड़ गया यानी कि 21 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो गई है। अब हमने करा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये निकाल लिया। सूत्र हमारे पास वही है पाई आर स्क्वायर, या पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 21 गुना 21, तो 7 तिये 21। यहाँ पर हमारे पास आ गया 22 तिये 66, 66 को गुना कर लिया हमने 21 से, तो ये आ गया हमारे पास 66 और ये हमारे पास 132, ये आ गया हमारे पास 1386 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन करते हुए कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अब दूसरे नंबर के वृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया। अगर दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल में इस गोल वाले क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, रेड वाले भाग का, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा कि हमारे पास दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, सूत्र क्या बनेगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त कह लो या गोल वाला भाग कह लो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 1386 और पहले वाले का कितना आया था 693/2। अब इसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा दोगे तो किस वाले क्षेत्रफल का भाग आएगा, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाता है। तो उसको घटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो, 2 छके 12, 2 8 16 और 1 17, 2 3 6 और 1 7 और 2 1 2, 2 को 6 से गुना किया 12, 2 8 5 16 17 17, 2 3 6 1 7 और ये 2 और माइनस 693। अब 2772 में से क्या माइनस करोगे, 693 माइनस करोगे तो 12 में से 3 गया 9 आ जाता है, 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 6 बचा, तो 6 में से 6 गया 0, तो ये बच गया हमारे पास 9 3 12, 9 7 16 17, 17 6 1 7, तो ये हमारे पास 2079, 2079/2 वर्ग सेंटीमीटर। एक इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या भी पता होनी चाहिए। तो तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या। अब केंद्र तो हमारे पास वही है ना, ये रहा हमारे पास केंद्र, ये दूरी 10.5, ये 10.5 और ये भी 10.5, यानी 10.5 को कितनी बार जोड़ोगे, 3 बार जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तीसरे वाले त्रिज्या की 10.5 में 10.5 जोड़े तो 21 और 10.5 क्या होता है 21/2, 2 इसमें लघुत्तम, तो 21 दूनी 42 और ये क्या बन गया 21, 42 और 21 कितने होते हैं 63/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, सूत्र तो सबके लिए वही रहना है। पाई का मतलब 22/7, आर कितना है 63/2 गुना 63/2, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार लोगे। अब 2 को एकम 2, 2 से इसको काट दे तो कितना आ गया 11, 7 एकम 7, 7 को इससे काटा तो कितना आ गया 9। हमारे पास क्या बन जाता है, 11 को 9 से गुना करा 99 बन जाता है। कितना बन जाता है हमारे पास 99, 11 को 9 से गुना कर लिया, बाद में और क्या है 63, और क्या है हमारे पास 63 और भाग किससे कर रहे हो 2 से। तो पहले 99 को 63 से गुना कर लिया, 3 को 9 से किया 7, 3 को 9 से किया 27 आ गया, 27 और 2 29, 6 को 9 से किया 54, 5 बच गया, 6 को 9 से किया 54, 54 और 5 कितना होता है 59, तो कितना आ गया 9 और 4 13, 9 और 2 11 1 12, 5 और 1 6, यानी ये हमारे पास आ जाता है 6237। लेकिन नीचे हमारे पास 2 भी है
तो ये हमारे पास आ गया तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये हमारे पास तीसरे वाला वृत्त है, ये हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। ये हमारे पास तीसरे वाला वृत्त था, ये हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन हमें निकालना क्या है, ब्लू वाले भाग का, जो ब्लू क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, यानी कि सिर्फ हमें ये वाला चाहिए कि ये कितना है हमारे पास। अभी हमने क्या निकाला, इस सारे का, जब हम तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास सारा आ गया। लेकिन निकालना क्या एक्चुअली में, सिर्फ ये वाला भाग निकालना है। तो बच्चों आपको साफ नजर आ रहा होगा कि अगर हमें खाली इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इस पूरे में से अगर मैं दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा है, 6237/2, क्या माइनस करना पड़ेगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 1386। कितना दिया हुआ है, 1386। अब इसको माइनस करने के लिए ये 6237/2, 1386 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास, 2772 के बराबर आ जाता है। ये 2 हमारे पास लघुत्तम आ जाता है, माइनस कर लो। 7 में से 2 गया, 5 आ गया, और 13 में से 7 गया, 6 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं 6237 और ये 2772। 7 में से 2 गया 5, 13 में से 7 गया 6, 11 में से 7 गया कितना आ जाएगा हमारे पास 4, और 5 में से 2 गया 3। नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2। तो ये हमारे पास आ गया ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसी तरह से हम ब्लैक वाले भाग का और व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो कैसे करना पड़ेगा, पहले हमें लेनी पड़ेगी चौथे वृत्त की त्रिज्या। चौथे वृत्त की त्रिज्या में हमारे पास कितनी, 10.5 है, 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ दोगे तो त्रिज्या हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास 42 सेंटीमीटर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो अब हम चौथे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से बाद में हम क्या करेंगे, पांचवें वृत्त की त्रिज्या। पांचवें वृत्त की त्रिज्या में 1 2 3 4 5, 5 बार क्या जोड़ोगे, 10.5 को जोड़ोगे, पांचवें वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो फिर पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। जब हमें व्हाइट वाले भाग का क्षेत्र निकालना है, कि सिर्फ हमें ये वाला क्षेत्र निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, पांचवें वृत्त के क्षेत्रफल में से चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों मैंने 3 तक आपको करके दिखाया है, चौथे और पांचवें की ब्लैक और व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल आप खुद ही निकालोगे। तो ये आज आपकी एक्सरसाइज थी 12.8। थैंक यू वेरी मच।